वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रेड प्लानिंग मॉडल। अभी मॉडल का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी है, उसको कैसे स्ट्रक्चरल मैनर में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं, उसके लिए चेकलिस्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर चेकलिस्ट हमारे पास है तो हमारा काम मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस चेकलिस्ट को वन बाय वन हम देखेंगे। हमारे पास 5 पॉइंटर्स है, हम 5 पॉइंटर्स को हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। हालांकि मैं आज कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देने वाला हूं, लेकिन स्टिल मैं प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं बात करूंगा स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। स्टॉक सिलेक्शन में आपको कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। पहली बात है ट्रेड की क्वालिटी। ट्रेड की क्वालिटी मतलब क्या कि आपके पास कोई चीप स्टॉक नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर चीप स्टॉक का मतलब क्या है कि पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए, कोई भी इलिक्विड स्टॉक नहीं होना चाहिए। आई होप सबको ये इलिक्विड का कंसेप्ट पता होगा। अ, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड टाइप। अभी याद रखना, ट्रेड टाइप या आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। से फॉर एग्जांपल आप हाई रिस्क ट्रेडर हो, आप ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो, तो मोस्टली वो ट्रेडर्स इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और जो बहुत कम रिस्क लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, इन्वेस्टमेंट टाइप ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो उसके लिए आपको खुद का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये अगर सारी चीजें आपको पता है तो आप कौन से टाइप के पर्सन हो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है टॉप डाउन एनालिसिस। कोई भी आप ट्रेड ढूंढते हो तो चार्ट ओपन करती है, आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो किसी भी स्टॉक को अच्छे से, तो आपको सिलेक्शन, स्टॉक को सिलेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये पहली स्टेप अगर अच्छी है आपकी, तो आपका 50% काम यहीं पर ही हो जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को देते हैं। हाँ, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन ही सही है तो बाकी सारी चीजें फिर इजी हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइमिंग के बारे में। अभी टाइमिंग मतलब क्या है, यहाँ पर मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपको करेक्ट टाइम में एंटर होना चाहिए स्टॉक को। ऐसा नहीं है कोई भी स्टॉक आपने बाय किया है और 2 साल तक आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आपको वहां पर टाइमिंग सही नहीं हुई। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फेज, मार्केट के फेजेस, कौन से फेज में आपको एंट्री लेना है। फेजेस के बारे में मैंने आई थिंक इंट्राडे सीरीज में बात करी है। अगर आप राइट फेज में एंट्री लेते हो तो आपके रिटर्न्स, कम टाइम में ज्यादा रिटर्न्स के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए टाइमिंग का जो एस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात आती है वो है स्पीड। हम थर्ड एस्पेक्ट की बात करेंगे यहाँ पर, स्पीड। स्पीड मतलब ये कम्प्लीटली हमारे हाथ में नहीं होता है, ये मार्केट के हाथ में होता है। लेकिन स्टिल हम फाइंड कर सकते हैं स्टॉक की स्पीड। उसके लिए आपको वहां पर थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो स्पीड भी आप अच्छे से जज कर पाओगे कि कितने टाइम में यहाँ पर मूव आ सकता है। और यह है गेनिंग रिटर्न्स इन लेस नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब क्या है, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास दो चार्ट्स है, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर नाम नहीं लिखे, लेकिन लेफ्ट साइड में एक चार्ट है, सेम टाइम फ्रेम के चार्ट है, 1 आवर के चार्ट है दोनों भी। एंड मैंने रिटर्न्स काउंट किए 1 दिसंबर से, दोनों भी स्टॉक के। लेफ्ट साइड में है बीएमएल, राइट साइड में है बजाज ऑटो। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने लो से उसके क्लोज तक काउंट किया, तो बीएमएल ने अराउंड 17.36% रिटर्न दिए हैं। एंड वही टाइम फ्रेम में, वही टाइम पीरियड में बजाज ऑटो ने 6.5% रिटर्न दिया है। तो अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करोगे तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं बीएमएल ने। तो बीएमएल जैसे स्टॉक ढूंढना वो भी एक आर्ट होता है। इसीलिए स्पीड जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि किसी भी स्टॉक में आपने समझो इन्वेस्ट किए,
या फिर ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने मनी अलोकेट किया, तो वो जो मनी होता है, वो अगर आपका समझो 2 दिन में टारगेट हिट हो रहा है, तो आप और भी ट्रेड ले पाओगे। वो जो पैसा टारगेट हिट हो गया, वही पैसा आप किसी और स्टॉक में लगा सकते हो। तो अगर वही स्टॉक अगर समझो 10 दिन लगा रहा है, तो 2 दिन में जो पैसा आपका रोटेट हो रहा था, या 3 दिन में रोटेट रोटेट हो रहा था पैसा, उसको 10 दिन लग रहा है। सेम रिटर्न्स आपको कमाने में 10 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पर बात आती है स्पीड की। स्टिल मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है स्पीड को फाइंड करना, लेकिन आप फिर भी उसको जज कर सकते हो। उसके कई सारे मेथड्स भी है। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि आपका ट्रेड लगाने से पहले आपका कितना रिस्क है उस ट्रेड में, वो पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर पता चल गया आपको, तो ट्रेड लेना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता। और इससे भी बढ़िया टॉपिक है, वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब क्या? अलोकेट करना, पैसों को अलोकेट करना कैसे? से फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 रुपीज है, तो 10,000 रुपीज आप एक ही सिंगल स्टॉक में कभी भी नहीं लगाना है। ये सबसे जो गलत चीज करते हैं यंगस्टर्स, वो है पूरे 10,000 एक ही स्टॉक में लगा देता है। आपने अगर देखा होगा म्यूचुअल फंड्स को भी, वो भी अच्छा डाइवर्सिफाइड होता है। तो आप 10,000 को टू टू थाउजेंड के टू टू थाउजेंड के आप 5 स्टॉक्स ले सकते हो, और उसको मनी अलोकेट कर सकते हो अलग अलग स्टॉक को। इनकेस आपका एनालिसिस गलत हो गया एक स्टॉक में, बाकी कवर अप कर सकते हैं। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसी को ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इस टॉपिक को। ठीक है, अब देख लेना, ये सारी चीजें मैंने जो अभी तक बताई है, पूरे 5 चीजों मैं बात फिर से बात करता हूँ, यहाँ पर समरी करता हूँ। तो मैं हमने कौन से टॉपिक की बात करी? पहला है स्टॉक सिलेक्शन, देन टाइमिंग, देन स्पीड, देन रिस्क मैनेजमेंट, एंड देन लास्ट वन मनी मैनेजमेंट। अगर ये 5 स्टेप्स आपने किसी भी स्ट्रेटेजी में अप्लाई करे, तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, विनिंग प्रोबेबिलिटी। जहां पर 60-70% है, वो आपकी 70 to 80% जाने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे नहीं कि स्टॉप लॉसेस नहीं होते, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। आई होप ये टॉपिक आपको समझा होगा। हालांकि मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दिए, लेकिन आपको एक आइडिया आया होगा कि कैसे एक ट्रेड चलता है, ट्रेड चलने के पीछे कौन सी चीजें वहां पर जरूरी होती है। मैं मानता हूं कि अगर आपका टाइमिंग एंड स्पीड अच्छा है स्टॉक सिलेक्शन के साथ साथ, तो आप पहले जो 3 टॉपिक है, वही आप मास्टर करोगे ना अच्छे से, तो बाकी के तो वो सारे हैं, आप वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। लेकिन अगर 3 टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको स्टॉक मार्केट से मिल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं ये टाइमिंग एंड स्पीड वाला कंसेप्ट, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टॉक सिलेक्शन में ज़्यादा किसी को नहीं प्रॉब्लम आती है, मेरे स्टूडेंट्स को भी। लेकिन टाइमिंग एंड स्पीड वाला जो कंसेप्ट है, उसमें से टाइम भी कर लेते हैं अच्छे, लेकिन स्पीड वाला कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के साथ आता है। और जैसे ग्रुप में है बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उनको डे बाय डे वो समझ जाते हैं कि कैसे स्पीड से चलते हैं स्टॉक, कैसे नहीं चलते हैं। आई होप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिली। मुझे कांटेक्ट करना है आपको पर्सनली, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।